नमस्कार दोस्तों, द हायर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्टेनो विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, बिहार सिविल कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट आदि की तैयारी कर रहे हैं, ये लीगल डिटेशन की सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए बेनिफिशियल है। सभी इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। इनकी हार्ड वर्ड्स की आउटलाइंस को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। अपीलार्थियों के विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी है कि हामिद अभियोजन साक्षी 3 की अपीलार्थियों से दुश्मनी थी और इसलिए उसके साक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता। विराम। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने इस दलील का खंडन किया और यह दलील दी कि अभियोजन साक्षी 3 ने निम्नलिखित रूप में कथन किया है। विराम पेरा। अभियोजन साक्षी 3 के उपरोक्त कथन से यह दर्शित नहीं होता है कि उसने यह स्वीकार किया है कि उसकी अपीलार्थी से किसी भी प्रकार की दुश्मनी थी। विराम। इस प्रकार यह दलील मान्य नहीं है। विराम। यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थियों ने शिकायतकर्ता पक्ष के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें यह कथन किया गया था कि आदिल उर्फ महबूब के आंगन में मारपीट की घटना उस समय हुई थी जब वह अपने नल पर पैर धो रहा था। विराम। बरकत ने उसके सिर पर लाठी से वार किया और जमील ने उसको दबोच लिया था और जगन ने भी उस पर लाठी से वार किया था और वह जमीन पर गिर गया था। विराम। इसके पश्चात रहमत पहलवान ने लाठी से वार किया जो कि जमील के सिर पर लगा था, क्योंकि जमील उसके ऊपर था। विराम। आदिल ने घटना की बाबत पुलिस थाने में उसी दिन 12:15 बजे अपराह्न रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विराम। अपीलार्थी ने यह स्वीकार किया है कि हामिद अभियोजन साक्षी 3 ने यह घटना देखी थी। विराम। इन तथ्यों से यह भी दर्शित होता है कि साक्षी घटना स्थल पर मौजूद था। विराम। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि शिकायतकर्ता पक्ष को प्रति मामले में दोष मुक्त किया गया था और हामिद का साक्ष्य इस मुद्दे पर तर्कसम्मत और विश्वसनीय है कि वह घटना के समय मौजूद था। विराम पेरा। अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी है कि अभियोजन साक्षी 3 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने मारपीट नहीं देखी थी और बाद में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने अपने घर से मारपीट देखी थी। विराम। प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने
यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थियों के हाथों में लाठियां देखी थी, इसलिए उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। विराम। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने इस दलील का खंडन किया है। विराम। साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि जब यह साक्षी घटना स्थल पर पहुंचा तब उसने अभियुक्त व्यक्तियों को घटना स्थल पर खड़ा हुआ पाया और आहत को क्षतियां पहुंची थी। विराम। जब कोई साक्षी न्यायालय के समक्ष पेश होता है तब वह कभी कभी प्रति परीक्षा में टिक नहीं पाता है, जो कभी कभी होता है क्योंकि वह एक देहाती व्यक्ति होता है और एक होशियार प्रति परीक्षा करने वाले व्यक्ति द्वारा पूछे गए सवालों को नहीं समझ पाता है और कई बार प्रति परीक्षा के दबाव में कुछ और उत्तर उगलवाए जाते हैं। विराम। जब एक देहाती या अशिक्षित साक्षी किसी काबिल वकील के समक्ष खड़ा होता है तब उसका घबराना स्वाभाविक है और इसलिए साक्षी के कथन में आई हुई छोटी मोटी विषमताओं को अनदेखा कर देना चाहिए। विराम। इसलिए अभियोजन साक्षी 3 का साक्ष्य तर्कसम्मत और विश्वसनीय है। विराम पेरा। अपीलार्थियों के विद्वान काउंसिल ने यह भी दलील दी है कि साक्षियों के परिसाक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। विराम। इसलिए अपीलार्थियों को मात्र इस आधार पर ही दोषमुक्त किया जाना चाहिए। विराम। मैंने अपीलार्थियों के विद्वान काउंसिल द्वारा बताए गए फर्कों का परिशीलन किया है। विराम। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि ये छोटे मोटे विरोधाभास हैं। विराम। न्यायालय को सच्चाई का पता लगाना चाहिए। विराम। न्यायालय को चाहिए कि वह इन बातों को अलग अलग रखते हुए सच्चाई का पता लगाए। विराम। स्टॉप।